Hello बच्चों, let's read the question. The question says that hormone released by the posterior pituitary are produced in the। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है या जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, उन दोनों का प्रोडक्शन या निर्माण कौन कहाँ पर होता है, इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है। हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है शरीर में, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके दो भाग होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है अग्रभाग जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस। इसी तरीके से दूसरा भाग होता है जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, या फिर क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यही हमसे पूछा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से? एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन जिसे हम और क्या कहते हैं, एडीएस भी कहते हैं। तो हमसे पूछा है कि ये जो हार्मोन दोनों न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं, इनका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। तो न्यूरोफाइसिस जो होती है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किस प्रकार से जुड़ी होती है? एक जिसे हम कहते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा। ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है, न्यूरॉन्स के टाइप की होती है, जो हाइपोथैलेमस से शुरू होकर के न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक उपस्थित होती है। तो जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है इनको, एडीएच या फिर हम जिसे कह सकते हैं वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को। एडीएच किसका नाम है? वेसोप्रेसिन का, और दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। इनका निर्माण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस इनको प्रोड्यूस करके न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा न्यूरो हाइपोफाइसिस तक पहुंचाता है। और न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के जो टर्मिनल होते हैं, एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? वो होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस में, जहां पर इन दोनों का छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है इन दोनों हार्मोन को। हाइपोथैलेमस से चल करके न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स की सहायता से न्यूरो हाइपोफाइसिस में इन दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को छोड़ दिया जाता है। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर है, हाइपोथैलेमस के द्वारा एडीएच और ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन या प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? यह जब गर्भाशय, जब बच्चा होने वाला होता है तो उस समय गर्भाशय की कोशिकाओं को संकुचित करता है। गर्भाशय की शिशु जन्म के समय गर्भाशय की कोशिकाओं को संकुचित करता है। और वहीं वेसोप्रेसिन क्या करता है? यह मूत्र निर्माण के समय जल पुनरावशोषण को, जैसे कि दूरस्थ कुंडली नलिका जिसे हम डीसीटी कहते हैं, और वहां से और संग्राहक नलिकाओं से जल का पुनरावशोषण करता है। तो ये काम हो जाते हैं वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन के। तो हमें जो प्रश्न पूछा है वो क्या पूछा है कि हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर प्रोड्यूस्ड इन द। तो हमें पूछा है प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइपोथैलेमस में ये प्रोड्यूस होते हैं। और रिलीज कहाँ पर होते हैं? पहले न्यूरो हाइपोफाइसिस में, वहां से आगे रिलीज किए जाते हैं। तो हमारे जो बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पहला दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। सी दे रखा है पिनियल, डी दे रखा है थाइमस ग्लैंड, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। बल्कि हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।